सलाम। आज के इस जायजे में हम एक बहुत ही कमाल की चीज़ पर बात करने वाले हैं। ग्लास स्टोरी टीवी का एक इंतहाई मज़ाहिया खाका है मैन ऑन मिशन। ये दरअसल एक्शन और थ्रिलर फिल्मों की ऐसी शानदार पैरोडी है जिसमें नाअहली और बेवकूफ़ी की तमाम हदें पार कर दी गई हैं। मतलब एक ऐसा ग्रोह जो हाईजैकिंग जैसे संगीन काम को भी अपनी हिमाकतों से एक मुकम्मल कॉमेडी शो बना देता है। अब जरा इनके मकासद तो सुने। चूंकि मुझे घर की खिचड़ी पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने 1 महीना पहले हमला कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। किसी बड़े नज़रियाती मकसद या खौफनाक प्लानिंग के बजाय इतना बड़ा और ख़तरनाक मिशन महज इसलिए 1 महीना पहले शुरू कर दिया गया क्योंकि लीडर को रात के खाने में खिचड़ी अच्छी नहीं लगी थी। यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इन मजरिमों से वाबस्ता तवक्कुआत और इनकी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे उन बजट की फिक्र में घुले जाने वाले विलन्स की। अब देखें, इस ग्रोह ने अपने नाम बड़े ही खौफनाक रखे हुए हैं। तबाही, भूचाल, बॉन्डर और जलजला। सुन के लगता है जैसे पता नहीं क्या गजब ढा देंगे, है ना? लेकिन हकीकत में ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ और गैर मुतासिरकुन किस्म के आम से बंदे हैं। फिल्मी विलन्स वाले नामों और उनकी असल शख्सियत का ये जो टकराव है वो वाकई लाजवाब है। हम आमतौर पर एक्शन फिल्मों में क्या देखते हैं? हाईजैकर्स या विलन्स के पास करोड़ों डॉलर होते हैं, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स होते हैं, जदीद तरीन कस्टम हथियार होते हैं। लेकिन यहाँ उनके लीडर जिन्हें ये आका कहते हैं, उनकी टेंशन ही अलग है। वो जाली एडिडास के जूतों, उन पर लगने वाले 18% जीएसटी के बिल और ख़त्म होते हुए बजट पर सर पकड़े बैठे हैं। ये फ़र्क देखकर वाकई बेसाख्ता हंसी छूट जाती है। अब इनका ये डायलॉग सुने। हमने आका से एडिडास लाने को कहा था, लेकिन बजट इतना कम है कि उन्होंने हमें जूते दिला दिए और खुद नंगे पांव हैं। मतलब गिरोह अपने लीडर की तारीफ तो कर रहे, लेकिन कितने अजीब अंदाज में। आका एक अजीम लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए कुर्बानी भी दे रहे हैं, लेकिन ये कितना मजाहिया और काबिल रहम मंजर है कि वो खुद नंगे पांव घूम रहे हैं। और फिर कहानी में आता है एक अचानक और इंतहाई अजीब मोड़, यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स की तरफ उनका झुकाव। होता कुछ यूं है कि ये लोग एक हाईजैकिंग के बिल्कुल बीच में हैं। सब कुछ चल रहा है और फिर अचानक ब्रेक लगती है। वो बाकायदा रुककर अपनी लग्जरी गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों की कमी का रोना रोते हैं और फिर चौथी दीवार तोड़कर अपने माली मसाइल हल करने के लिए माई 11 सर्कल नामी फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप की पूरी तशहीर शुरू कर देते हैं, बाकायदा प्रोमो कोड के साथ, और फिर बड़ी ही ढटाई से दोबारा अपने खतरनाक मंसूबे पर लग जाते हैं। जरा सोचें, इन नाम नेहाद खतरनाक मुजरिमों को अपने असल मिशन, जो कि जानलेवा हो सकता है, उससे ज्यादा इस बात की फिक्र है कि वो फैंटेसी स्पोर्ट्स पर रोजाना 1 करोड़ रुपए या नया आईफोन 11 कैसे जीत सकते हैं। तरजीहात का ये बिगाड़ इस खाके की जान है। अब जरा इनकी स्कूल हाईजैकिंग की इस पूरी नाकाम और मजाहिया कोशिश पर नजर डालते हैं। इनकी दरांदाजी का मास्टर प्लान सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। शुरुआत ऐसे होती है कि स्कूल का एक आम सा चपरासी उन्हें गेट पर ही मुस्तरद कर देता है। फिर ये लोग सीधे प्रिंसिपल के पास जाते हैं और एक हट्टे कट्टे बालिग आदमी को 6ठी क्लास में दाखिल करने की फरमाइश कर देते हैं। और सबसे बड़ी कॉमेडी तो ये है कि आका, जो बड़े फख्र से बताते हैं कि वो इस मिशन से पहले 18 बार स्कूल आ चुके हैं, वो खुद ही स्कूल की राहदारियों में रास्ता भूल जाते हैं। और हाँ, जैसा कि हमने शुरू में बात की, ये पूरा मिशन 1 महीना पहले सिर्फ इसलिए शुरू कर दिया गया क्योंकि आका को रात के खाने में माँ की बनाई हुई खिचड़ी जहर लग रही थी। सोचें जरा, एक मामूली सी घरेलू नापसंदीदगी इतने बड़े मुजरमाना मंसूबे की वजह बन रही है। खैर, उसके बाद उनके सामने एक नया और बहुत बड़ा मसला खड़ा होता है, और वो है मीडिया के लिए अंग्रेजी सीखना। अब सीन कुछ ऐसा है कि हुकूमत तक अपने मुतालिबात पहुंचाने के लिए उन्हें मीडिया की कवरेज चाहिए, लेकिन अचानक एहसास होता है कि भाई पूरी टीम में तो किसी को अंग्रेजी का एक लफ्ज़ नहीं आता। तो वो क्या करते हैं? वो अपने ही इर्गमाल बनाए गए प्रिंसिपल से कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर अंग्रेजी का क्रैश कोर्स करवाओ, और वो प्रिंसिपल भी उन्हें फ्यूचर कंटिन्यू टेंशन जैसा कोई बिल्कुल ही मन घड़त और फर्जी ग्रामर का कायदा सिखा रहा होता है। इस शानदार इंग्लिश क्लास का नतीजा क्या निकलता है? वो मीडिया के सामने अपनी डिमांड्स कुछ यूं पेश करते हैं। मेरी डिमांड 6,000 रुपये, हाई एंकल एडिडास और लाल चटनी के साथ 1 प्लेट खिचड़ी है। मतलब इतने बड़े हाईजैकिंग के बाद इनकी कुल डिमांड सस्ते जूते और खिचड़ी पर आकर रुक जाती है। ये इनकी मुजरिमाना नाअहली का एक लाजवाब पहलू है। और मजे की बात देखें, जब इतनी लंबी चौड़ी डिमांड के बाद उन्हें जूते मिलते भी हैं तो वो भी नकली निकलते हैं। जूतों की साइड पर एडिडास के बजाय अबियास लिखा होता है। ये खाका उनकी छोटी से छोटी कामयाबियों को भी फौरन एक जबरदस्त लतीफे में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है,
کیا ہوتا ہے جب ان انتہائی بے وقوف اور سلیپ سٹک کامیڈی والے ویلنز کو اچانک کوئی واقعی ظالمانہ اور دل دہلا دینے والا کام کرنے کا حکم دیا جائے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے خاکہ ایک دم نیا رخ لیتا ہے۔ اور یہیں سے کہانی میں آتا ہے ایک حیران کن اخلاقی موڑ۔ ہوتا یوں ہے کہ ان کے بڑے باس کا ایک انتہائی سخت آرڈر آتا ہے کہ ایک معصوم طالب علم کو گولی مارو اور ویڈیو کلپ بھیج کر اپنی وفاداری ثابت کرو۔ اب ایک طرف تو ان کا مبینہ خطرناک پیشہ ہے اور دوسری طرف آقا کا جاگتا ہوا ضمیر اور ان کی ماں کی وہ نصیحت کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ سین ان کی چھپی ہوئی اچھائی کو ایک دم سے سامنے لے آتا ہے۔ اس موقع پر آقا کا ایک ڈائلاگ ہے، آج میری ماں جیت گئی اور زلزلہ ہار گیا۔ یہ اس پورے خاکے کا جذباتی مرکز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں آقا اپنے اس پرتشدد جعلی روپ کو چھوڑ کر ایک سچا اور اصلاح کا راستہ چن لیتے ہیں۔ ان کا اپنی ماں کی دی ہوئی اخلاقی تربیت کو اپنے پیشے پر ترجیح دینا اس کردار کو ایک زبردست گہرائی دیتا ہے۔ اور پھر کلائمیکس میں حالات اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ بس ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ پہلے منٹ میں آقا اپنے باس کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ دوسرے منٹ میں پورا گروہ جذباتی ہو کر فیصلہ کرتا ہے کہ بس اب ہم پولیس کے سامنے سرنڈر کریں گے۔ تیسرے منٹ میں آقا کو اسکول میں ایک چھپا ہوا بام مل جاتا ہے جو 3:45 پر پھٹنے والا ہے۔ اور پھر چوتھے منٹ میں آقا بچوں اور اپنی ٹیم کو بحفاظت باہر نکالتے ہیں اور خود اپنی جان کی قربانی دے کر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ نااہل ویلنز اچانک غیر متوقع ہیرو بن جاتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا بہترین طنز کی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ پہلے ہمیں ان کی نااہلی پر بے ساختہ ہنساتا ہے اور پھر اچانک حقیقی انسانی ہمدردی سے ہمیں چونکا دیتا ہے؟ کامیڈی اور فدیہ کا یہ زبردست امتزاج واقعی لاجواب ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔